हाँ जी सर। तो क्या सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया? यस सर। यस सर। यस सर। बड़े बच्चों, तो बेसिकली बच्चों हमने है ना, हमने बच्चों बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया बच्चों। हमने माइसेल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाई किया, और हमने लायोफिलिक कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ाई किया, है ना। माइसेस बनते कैसे उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया बच्चों। पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कैसा, तो वो भी हमने सब पढ़ाई किया बच्चों, है ना। तो ये सब आपका कल का पार्ट था जो हमने प्रॉपर्ली हमने पढ़ाई किया था। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था कि एक आपका क्या होता है बच्चों, एक आपका टेल पार्ट होगा, एक आपका हेड पार्ट होगा, है ना। और हमने क्या बोलते ऐसा होता है बच्चों, RCOO बोला था बच्चों। मैंने क्या बोला, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका हेड पार्ट होता है, ये आपका हेड पार्ट होगा बच्चों, है ना। ये मैंने बोला था बच्चों, यस है ना बच्चों, है ना। यस सर। और मैंने आपको बच्चों ये बोला था कि कैसा होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये आपका पोलर पार्ट होता है, ये आपका पोलर पार्ट आएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है बच्चों, टेल होता है। टेल क्या होता है बच्चों, ये आपका हाइड्रोकार्बन चेन होगा। ये कैसा होता है बच्चों, ये आपका होता है नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर होता है ना। और इसे हम टेल कहते हैं। ओके, तो ये पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। अभी बच्चों इसका जो अरेंजमेंट बच्चों, ये ए और बी बच्चा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या था बच्चों, जब आपका कंसेंट लो होगा किसका, माइसेल्स मतलब कि सर्फेटेंट का, तो कैसा होगा आपका अलग अलग होगा। जब क्या बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन आएगा, क्या बच्चों, उसी कंसेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका माइसेल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा। और माइसेल कैसा होगा बच्चों, 100 से ज्यादा ग्रुप्स आपके बनेंगे, तो आपको हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे माइसेल्स कहते हैं। तो ये पार्ट बच्चों हमने कल प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन कॉलिड्स के बारे में। तो बेसिकली बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका एनसीईआरटी, ये पूरा आपका एनसीईआरटी का पार्ट है बच्चों, है ना, जो कि चैप्टर डेट हो चुका है। लेकिन जब मैंने इसको नहीं देखा, से डिलीट कुछ नहीं है अब। सर डिलीट नहीं है अब। नहीं एनसीईआरटी से तो है, नहीं समझ गई मैं। मतलब कि एनसीईआरटी से हट गया है, आपके हिमाचल बोर्ड से नहीं हटा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, राइट। आपको तो पढ़ना ही है, हाँ आपको तो पढ़ना है, नो डाउट, अच्छी बात है, आपको तो पढ़ना ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आपको बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछ जाता है क्वेश्चन में, क्यों बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, ये देखो, सबसे बात करें प्रिपरेशन कि हमारा कोरड बनता कैसे बच्चों। तो बेसिकली बच्चों हम देखते हैं इसका 3 मेथड होता है। एक होता है केमिकल मेथड, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है आपका ब्रीडिक आर्क मेथड, एंड तीसरा आपका है पेप्टाइजेशन। तो हम क्या बच्चों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे रिएक्शन दिया, यहाँ पे आपका जो भी रिएक्शन दिया बच्चों, उनके एरो पे जो भी रिएक्शन लिखा बच्चों, उसको आपको ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ से बच्चों जेई में क्वेश्चन काफी आते हैं। अब देखो क्या लिखा बच्चों, द colloid dull dispersion prepared by the chemical reaction leading the formation of molecules by the double decomposition। ये आपका पहला मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है आपका ऑक्सीडेशन। थर्ड है आपका रिडक्शन, और आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा पार्ट है जो इसको आपको याद करना है। अब देखो, हम देखो अभी कैसे याद करते हो, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, एस एस आश्री के पार्ट है बच्चों। तो किससे बना बच्चों, ये बन रहा है आपका डबल डिकम्पोजिशन बन रहा है। यहाँ पे क्या बच्चों, SO2 है बच्चों, यहाँ पे आपका SO2 है। तो SO2 से क्या बना बच्चा, क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका सल्फर का सोल बना। तो कैसे बना बच्चों, ये बन रहा है आपका ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे गोल्ड है ना, यहाँ पे गोल्ड है। तो यहाँ पे आपका गोल्ड का सोल बना बच्चों, कैसे बना बच्चों, ये बन गया आपका रिडक्शन से। और यहाँ पे आपका FeCl3, और क्या बना बच्चों, यहाँ पे बना आपका FeOH होल थ्राइस। कैसे बना, ये आपका हाइड्रोलिसिस बना। तो ये सारे पॉइंट्स बस आपको याद करना पड़ेगा। यस, आई एम टेलिंग यू हैव टू बाय हार्ट द पार्ट, नहीं तो बच्चों आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो देखो कैसे करो बच्चों, सिंपल से पता है, लेकिन सब कुछ नहीं करना है। जो आपका इसमें दिया गया बच्चों, आप पहले उसी पार्ट को प्रॉपर लेसन करना है बच्चों। तो आपके मैं कैसे याद किया बच्चों, देखो जो आपका आरसीएल पार्ट है उसमें क्या आएगा बच्चों, उसमें आएगा आपका डबल डिकम्पोजिशन, सल्फर में आएगा ऑक्सीडेशन, गोल्ड में आएगा रिडक्शन, और आपका आयरन में आएगा आपका हाइड्रोलिसिस। तो
ऐसे भी आप बच्चों प्रॉपर याद कर सकते हो, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंट सोल बन रहा है, आपका FeO छोटा सा सोल बना बच्चों, आपका गोल्ड का सोल बना, आपका सल्फर का सोल बना, और आपका इसका हमने सोल बनाया। तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे सोल बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा बच्चों, दिस मॉलिक्यूल देन एग्रीगेट, मतलब कि मिलते हैं, पास आते हैं, और क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका सोल फॉर्मेशन होता है बच्चों। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों Yes. तो ये जो पार्ट है बच्चों, इस ये पूरा रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, अगेन बोल रहा बच्चों, आपको रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है पार्ट, है ना। आपका एग्जाम से जब प्लानिंग हम बनाएंगे बच्चों, उस टाइम आपको वहां पर प्रॉपर लेवल पढ़ना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें होता है, लेकिन हाँ यस यू हैव टू रीड इट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बच्चों एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे अच्छे से, अच्छे नंबर से। ओके, डन। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं आपका ब्रीडिक आर्क मेथड के बारे में। अब इसमें होता क्या बच्चों, इसमें बहुत सिंपल पार्ट होता है। तो बेसिकली बच्चों ये रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें दो पार्ट होता है। इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डाल के तोड़ना। फिर दूसरे क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीडिक आर्क मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इसमें दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है आपका डिस्पर्शन, एक होता है आपका कंडेंसेशन। ओके, दूसरा पार्ट क्या बच्चों, यहाँ पे किस टाइप के सोल बनते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के सोल बनते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, इसके यहाँ पे सोल बनते हैं। अब होता क्या बच्चों देखो, देखो क्या बच्चों, क्या होता है, यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, देखो दिख रहा है बच्चों इलेक्ट्रोड्स, ये दिख रहा है, यहाँ पे Yes. आपको यहाँ पे आपका यहाँ Yes, पे sir. आपका दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, ठीक है बच्चों, हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो क्या होता है बच्चों, आपका बहुत हीट जनरेट होता है, बहुत सारा हीट आपका जनरेट होगा बच्चों, बहुत सारा हीट जनरेट होगा। जिससे क्या हो बच्चों, आपका मेटल क्या हो, आपका मेटल वेपराइज, मतलब कि वेपराइज हो जाएगा। फिर जब आपका मेटल जब ठंडा हो जाए तो क्या हो बच्चों, आपका सोल्यूशन में आपका आके बैठ जाएगा, और क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा उसका आपको सोल बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड vaporizes the metal which then condenses to particle to form the colloidal size। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है ब्रीडिक आर्क मेथड। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना बच्चों, जो आपका ब्रीडिक आर्क है उसमें क्या होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, इसमें आपको दो प्रोसेस होता है बच्चों, एक होता है आपका डिस्पर्शन, सेकंड क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है कंडेंसेशन, किसका होता है बच्चों, जो आपका मेटल पे डालते हैं। क्या लिखे दो, इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल। कौन सा मेटल बच्चों, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। उसमें बहुत हीट पास करते हैं, क्या बच्चों, वो आपका बहुत गर्म हो जाता है, तो पिघल जाएगा बच्चों, वेपराइज हो जाएगा। और जैसे आपका ठंडा हो गया, वो आपका डिस्पर्शन मीडियम में उसको हम डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम का सोल बनेगा। जैसे समझ में आया बच्चों, तो आपको इतना पार्ट बच्चों यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझना है। समझिए बच्चों, हाँ या ना? डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी मुझे को पूछ सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने आइस क्यों डाला, तो आइस को डालने का कारण क्या बच्चों, सिंपल, अब हीट पास किया, गर्म हो जाएगा, तो बर्तन को ठंडा भी तो रखना है ना, ठंडा भी तो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा। तो हम इसलिए क्या है, तो हम उसको आइस यहाँ पे डालते हैं, ठंडा करने के लिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये कि बच्चों, ये आपका है ब्रीडिक आर्क मेथड। ये टर्म नहीं माना बच्चों, खाली समझो यहाँ पे किस टाइप का सोल बनता है और कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes. देखो, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा बच्चों, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कन्वर्ट द freshly precipitates into colloidal state by shaking with the dispersed medium in the presence of small amount of electrolyte. This electrolyte has the common ion with this and this is called the precipitation agent करके बोलते हैं। तो आपका प्रेसिपिटेट है बच्चों, क्या आपका पीपीटी पड़ा हुआ है, देखो आपने यूज किया होगा, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब लिया होगा, जैसे हिंदी में बोलते बच्चों, उससे बोलते हैं फलक नली बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब को Yes, बोलते हैं, sir. है ना।
अब होता क्या है, नीचे आपका पीपीटी बैठा होता है, करते क्या बच्चों, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रीजन डालता है, उसको शेक, बहुत शेक करते हैं, तो कैसा होगा बच्चों, जो आपका बैठा हो तो आपका क्या, वो आपका पूरा जगह पे फैल जाएगा, और क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा वहां पे आपका कोल्ड, क्या बन जाएगा वहां पे आपका कोलोइड बन जाएगा, वहां पे आपका कोलोइड फॉर्म हो जाए बच्चों। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं आपका पेप्टाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल क्या बच्चों, ये अल्फा, ये आपका सिल्वर कलर का एग्जाम्पल है, एचसीएल डाला और क्या बना बच्चों, ये क्या बना, यहाँ पे आपका कोलोइड आपका बन गया, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे कैसे कैसे बनता बच्चों, बाय शेकिंग विद द डिस्पर्स मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दो टाइप इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग क्या था बच्चों, अगर हमने उसको किसी मीडियम में, तो कैसे वो आपका 100% अलग हो जाए, कैसा होगा आपका, डिसीज हो जाएगा, तो वो आपका हो जाए स्ट्रॉन्ग। जैसे हम बात करते हैं एचसीएल के बारे में, ये कैसे बच्चों, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? ओके, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ओके, आपको पढ़ना है सर। तो ये क्या हो बच्चों, हो गया, ये हो गया आपका हम कैसे कोलोइड बनाते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने 3 पॉइंट देखे, 3 मेथड देखे बच्चों। पहले हमने देखा केमिकल मेथड, पहले हमने देखा आपका केमिकल मेथड। दूसरा हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा आपका इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आपका ब्रेडिक आर्क मेथड। हम यहाँ पे ये 2 बच्चे भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आ जाता है। और तीसरा क्या बच्चों, तीसरा आपका है आपका पेप्टाइजेशन। इससे क्या बना बच्चों, हम यहाँ पे कोलोइड बना रहे हैं। इतना सब समझ आ गया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों इतना पढ़ा पे समझना है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं आपका प्यूरिफिकेशन में। अभी देखो, बना तो लिया, अब उसको साफ भी तो करना पड़ेगा, कुछ कचरे भी तो आ जाएगा, कचरा भी आ जाएगा, तो क्या उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। पहले बना लिया, अब क्या करें बच्चों, अब हम उसका प्यूरिफिकेशन में पढ़ाई करेंगे। ये बहुत सिंपल है। देखो, पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पहला स्टेप होता है आपका, हम करते हैं डायलिसिस, मतलब कि क्या करते हैं, उसका हम आपका मेम्ब्रेन से पास कराते हैं। अब तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूं, आपकी मम्मी रोटी बना रही है, तो छानती है ना, आटा छानती है कि नहीं छानती? तो क्या हो Yes, बच्चों, sir. जो आपका सॉफ्ट पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और जो खुदरा पार्ट है वो आपको ऊपर रह जाएगा, और मम्मी उसे फेंक देती है, राइट, ऐसे होता है ना। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें वो प्योर पार्ट चाहिए। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायलिसिस मेम्ब्रेन ऐड करते हैं। आप पे सोचो बच्चों कि आप क्या बना बच्चों, आप है ना आटा छान रहे हो, आटा तो लेके आ गए, अब छानना भी तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इसको आपको समझना बच्चों। ओके, यहां से पढ़ेंगे बच्चा, हाँ सानिया पढ़ो बच्चा। It is based upon the principle that impurities of true solution can pass through the parchment पेपर, हाँ, मतलब कि paper or the cello हाँ, ये सोचो कि बच्चों ये आप फिल्टर पे, ये आपके एक फिल्टर पे जैसा पार्ट है, या सालोफेन मेम्ब्रेन। पढ़ो। cellophane membrane, while colloidal particle cannot. आगे पढ़ो। In this process, the dissolved substance are removed from the colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. ओके, तो होता क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर डाला, लेयर बना दिया, है ना, क्या बच्चों होगा, क्या होगा, ऐसे में क्या होगा बच्चों, जो आपका प्योर पार्ट है, जो ट्रू से जो आपके पास हो जाएगा, और कोलोइड आपका क्या नीचे बैठ जाएगा। तो इसे कैसे बच्चों, इसे हम कहते हैं आपका डायलिसिल पार्ट। तो यहाँ पे और 2 पार्ट होता है बच्चों, एक दूसरा पार्ट होता है बच्चों, एक होता आपका होता है क्या था बच्चों, ये होता आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में? देखो, अब जो डायलिसिस बच्चों, ये आपका बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होगा। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया बच्चों, आ गया इलेक्ट्रो, मतलब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, हाँ है ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कारण क्या बच्चों, बिकॉज यार बच्चों, ये जो आपका स्लोप उसको हम फास्ट करेंगे, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं।
हाँ शगुन, ओके, सामने पढ़ो बच्चा जरा, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, पढ़ो जल्दी The- बच्चा। The process of dialysis is quite slow. So, if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only the electrolyte, then electric field is applied. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. ओके, तो क्या था बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये होता है आपका बच्चों इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बेसिक अगेन बच्चों एक खाली आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं। दूसरा भी मेथड बच्चों होता है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम बोलते हैं बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं बच्चों, अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगेन वहां से वो भी आपका ये कैसा, ये भी आपका बहुत स्लो, ये भी आपका बहुत स्लो होता है बच्चों। मैं आपको ना पीडीएफ भेज दूं बच्चों, आपको वहां से पढ़ना है, ज्यादा 3 पेज पीडीएफ है, आप वहां पढ़ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं बच्चों इसमें होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आगे बच्चों, और इसमें बनता क्या बच्चों, क्या बनता है यहाँ पे आपका, क्या बनता है यहाँ पे आपका प्योर कोलोइडल सोर्स, क्या बच्चों यहाँ पे आपका प्योर कोलोइडल बनता है बच्चों। क्यों उसके कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो प्रेशर ने 3 पार्ट पर देखा, हमने प्यूरिफाई 3 पार्ट देखा बच्चों। कौन सा बच्चों, एक होता डायलिसिस, एक होता आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरी का होता बच्चों आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सब क्या होता है, ये सब आपका क्या होता है, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन पास करते हैं। इसी का होगा बच्चों आपका प्योर, जो आपका ट्रू सोर्स पास हो जाएगा और कोलोइड आपका बीच में रह जाएगा। तो इसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, हाँ या ना, डन, सिंपल है ना। ओके, तो ये बच्चों ऐसा हम बोलते हैं इस पार्ट को। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसका साफ कैसे तो वही पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अभी हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब देखो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कोलियोइड प्रॉपर्टी। और अपने देखो हमने ना सेकंड चैप्टर पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, क्या होता बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ा था बच्चों, हाँ या ना, पढ़ा था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था बच्चों, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था अगर आपका कोई सोल्यूशन है या अगर आपका कोई सोल्यूट है, हम क्या डालते हैं बच्चों, क्या डालते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई इम्प्रूव डाल दिया तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका जो वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपने लिया पानी, है ना, आपने लिया वाटर। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या किया बच्चों, आपने क्या डाला, आपने 2 स्पून या फिर बोलो 2 ग्राम डाल दिया NaCl। तो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों उससे बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज हमने क्या उसमें थोड़ा इम्प्रूव डाल दिया। तो ये आपके बात करते हैं कोलियोइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पार्ट में कंपेयर क्या किया बच्चों, बेसिक कंपेयर किया है। यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे आपका कोलोइडल सोल्यूशन को और आपका जो आपका ट्रू सोल्यूशन है उसको कंपेयर किया कि ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है और कोलोइड में क्या होता है। अब देखो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ट्रू सोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलो बच्चों, इसका पार्टिकल कितना होता है बच्चों, ये आपका लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होता है इसका पार्टिकल साइज, इसका ट्रू सोल्यूशन का। और कोलोइड का कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों बोलो, 1 से 100 नैनोमीटर का, हाँ या ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका डिफरेंस है। ओके, पढ़ते बच्चों जरा पढ़ते गए इसके बारे में, पढ़ो बच्चा कोलोइड सॉल्यूशन, ये पढ़ेंगी मुस्कान बेटा, पढ़ो बच्चा। Colligative properties. Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Hence, Okay, the value हाँ, of आराम से फास्ट नहीं पढ़ना। देखो क्या बोलो बच्चों, the number of particles in the colloidal solution is comparatively small compared to the true solution। किसे बच्चों आपका small है, hence the value of colloidal properties are in the smaller order as compared to the value of the true solution।
मतलब कि जो आपका ट्रू सोल्यूशन जितना वैल्यू आता है उससे क्या, तो उससे आपका कम वैल्यू आएगा किसका बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों ये जो ये जो आपका पॉइंट है बच्चों, ये पार्ट, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ पढ़ो मुस्कान पढ़ो। Hence the value of colligative properties. Hence, the values of colligative properties, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point, and elevation in boiling point, are of small order as compared to values shown by true solution at same concentration. तो आपको बच्चा क्या अंडरलाइन करना है बच्चों, आपको कैसा है, आप क्या बोलोगे, दे आर इन द स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द ट्रू सोल्यूशन। तो ये आपको नोट डाउन करना है, मतलब इसका वैल्यू कैसा है बच्चों, कैसा आएगा, ये आपका ट्रू सोल्यूशन से थोड़ा कम आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. Yes. अब वो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा मस्ती नहीं कर रहा, अगर वो कभी मस्ती करे तो क्या बच्चों, वो आपका जल्दी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मान के चलो कोई ऐसा बच्चा है कि वो रोज मस्ती करता है, राइट, और टीचर देख रहे हो मस्ती कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ ठीक है चलो मस्ती कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोलिगेटिव सॉल्यूशंस पार्टिकल्स को ट्रू सोल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सबको, ऐसे नो। Yes, Yes, sir. ओके, अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये आपका टिंडल, ये है आपका टिंडल फिटी वाला पार्ट बच्चों। अब बच्चों यहाँ से बच्चों Tyndall प्रभाव. टिंडल, अब देखो बच्चों, यहाँ से बच्चों आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। ओके, अब देखो एक बार बच्चों पढ़ते क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ो बच्चा, यहाँ से पढ़ो एक बार, ये पढ़ेंगे पवन, पवन कुमार पढ़ो बच्चा। colloids have optical property. When a homogeneous solution is seen in the direction of light, it appears clear but it appears dark in a perpendicular direction. तो बच्चों ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैसे बच्चों, अगर आपका डायरेक्शन लाइट से जाए तो कैसा आपको दिखेगा, आपको एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन अगर मैं उसको परपेंडिकुलर तो कैसे वो आपको एकदम डार्क दिखेगा। कौन सा बच्चों, कोलिगेटिव सॉल्यूशन के बारे में। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट्स है बच्चों ध्यान समझना, ये पॉइंट पढ़ बच्चों, बट व्हेन लाइट पास, पढ़ो इसको बच्चों, व्हेन लाइट पासेस थ्रू। सर मैं पढ़ूं? पढ़ो मैं शगुन, पढ़ूं सर? शगुन पढ़ो, शगुन पढ़ but हाँ पढ़ो 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 हाँ पढ़ो। but when light passes through colloidal solution, it is scattered in all directions. This effect was first observed by Faraday, Faraday, but investigations are made by Tyndall in detail, hence called as Tyndall effect. ओके तो इससे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे, हाँ इसमें हम क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखो जो आपका टिंडल इफेक्ट होता है ना, जो आपका टिंडल इफेक्ट होता है बच्चों, उसका दो कंडीशन है, उससे क्या बच्चों, उसका आपका दो कंडीशन है। कंडीशन क्या बच्चों, मैं आपको लिख रहा बच्चों, ध्यान समझना, द diameter of dispersed particle, the diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used. तो ये पॉइंट बच्चों को काफी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा बच्चों, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ लाइट यूज्ड। क्या बच्चों, तभी आपका टिंडल इफेक्ट होगा बच्चों, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, आप ये बोल सकते हो दैट इज द रिफ्लेक्ट, आपके ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, आप बोलोगे द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersed medium differ greatly by magnitude
मैग्नीट्यूड। तो ये 2 पॉइंट बच्चों आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आपका टिंडल होता क्या बच्चों? अब ये सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम पॉइंट बच्चों आपको एग्जाम पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन। और देखो टिंडल के कोर्स क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये आपका लाइट को स्कैटर करते हैं, हर डायरेक्शन स्कैटर करते हैं। अब सपोज करो बच्चों, देखो आपने नोटिस किया होगा, कोई सिनेमा हॉल गया है, कोई बच्चा सिनेमा हॉल गया, सिनेमा हॉल जाते हैं ना। अब Yes, sir. तो सिनेमा हॉल में क्या था बच्चों, देखो एक छोटे जगह से लाइट पास हो रहा होगा, एकदम छोटे जगह से लाइट पास हो रहा होगा, और कहाँ पे जा बच्चों, बड़ा प्रोजेक्ट पे जा रहा होगा, है ना। आप देखो बच्चों, वो लाइट क्या हो रहा है बच्चों, हर जगह पे नहीं जा रहा, वो आपका वो प्रोजेक्शन पे जा रहा है ना। तो बच्चों वहां पे आपका टिंडल इफेक्ट वहां पे काम आता है। समझ पड़े बच्चों, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब देखो ये पॉइंट के लिए तो क्या लिखा है बच्चों, द टिंडल इफेक्ट द टिंडल इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोलोइडल एंड द ट्रू सेशन। हमको कौन सा पढ़ के बच्चों उसको यूज करने के लिए आपका टिंडल इफेक्ट यूज होता है। तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो क्या लिखा, देखो क्या लिखा, देखो द कोलोइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द पोर्शन ऑफ लाइट and the remaining portion scatter from the surface of colloid, hence the path of light become made clear। तो बच्चों ये जो लास्ट का जो पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके देखो बच्चों, अभी है ना बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये पूरा पार्ट तो हम पढ़ने वाले बच्चों, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है। तो दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो क्या पूछा बच्चों, ये पूछा गया आपका 2023 में। क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो गिवन स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्या बोला, देखो बच्चों द डायमीटर ऑफ कोलोइड पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द स्लो टिंडल इफेक्ट। तो पहला पॉइंट सही किया था बच्चों, आप क्या लोगे, पहला पॉइंट सही है। सही है। रीजन क्या बच्चों, द लाइट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल लार्ज इनफ, ये भी सही है बच्चों। तो आप क्या बोले बच्चों, दैट बोथ ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आया बच्चों, तो ऑप्शन ए इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों ये कहां से आया बच्चों, ये आ गया आपका टिंडल फिर से क्वेश्चन आया। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी पॉइंट, इसको आपको बच्चों नोट डाउन करना ही है। समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अब देख बच्चों, ये हम पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे, ये पूरा पार्ट आज हम अभी पढ़ने वाले हैं, अभी हम पूरा पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके तो टिंडल फिट के बारे में समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? टिंडल फिट के बारे में Yes, sir. ओके। अभी हम बात करें बच्चों, अभी हम बात करें बच्चों कलर के बारे में। तो क्या लिखा बच्चों, किस कलर किसका बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन कलर की बात करें तो क्या लिखा बच्चों, द कलर ऑफ द सोल इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द कलर ऑफ लाइट in the bulk. For example, bluish tint is given by the dilute milk when it is reflected by light and reddish tint in the transparent light। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका मिल्क जो आपका डिफरेंट कलर शो करता है उसका नंबर दिया बच्चों। तो इसके रीजन क्या बच्चों, जो कलर जो आपका कोलोइड जो आपका कोलोइड्स होते हैं उनका कलर अलग अलग क्यों होता है बच्चों, वो आपका 4 फैक्टर डिपेंड करता है। एक होता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, दूसरा होता है आपका वेवलेंथ, तीसरा होता है साइज, एंड फोर्थ क्या बच्चों आपका वेदर द ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट और द ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो लास्ट 3 पॉइंट बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइट है। तो अगर आप पूछेंगे अगर आपको पूछेंगे कि जो कलर है, जो कोलोइड में जो कलर आ रहा है उसका रीजन क्या है बच्चों, क्या बोलोगे बच्चों? आप पहला पॉइंट कहना चाहिए बच्चों, ये कैसे, उसका वेवलेंथ क्या है, वो जो लाइट आ रहा है बच्चों उसका लैम्डा क्या है, उसका आपका वेवलेंथ क्या है। तीसरा क्या बच्चों, उसका साइज और शेप क्या किसा कोलोइड का। तीसरा पार्ट क्या बच्चों, हम उसको किस किस लाइट से देख रहे हैं, हम उसको रिफ्लेक्ट लाइट से देख रहे हैं या आपका ट्रांसमिट लाइट से देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। अभी बच्चों हमें इसका एग्जाम पढ़ते हैं। अब देखो ये पढ़ेंगे बच्चों, ये पढ़ेंगे
दीपिका पढ़ो बच्चा, पढ़ो। For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light and red when viewed by the transmitted light. Finest gold sol is red in color. As the size of particles increase, it appears purple, then blue, and finally golden. ओके, तो बच्चों देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका काफी आई पॉइंट बच्चों, इसको नोट डाउन करना है। तो आपको एग्जाम पूछे, क्या पूछेंगे, अगर आपका मिल्क ब्लू कलर दिख रहा है तो कौन से लाइट से दिख रहा है बच्चों, कैसे दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट से दिख रहा है। और आपका ट्रांसपेरेंट लाइट से क्या दिख रहा है बच्चों, कैसे दिख रहा है, ये आपका रेड कलर दिख रहा है। सिमिलरली जो आपका गोल्ड होता है कैसे होता है, ये आपका पहले रेड कलर होता है जब का साइज छोटा होता है, और जैसे आपका साइज बढ़ता है क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, पहले पर्पल होगा फिर आपका गोल्डन होगा। गोल्डन। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना, बिकॉज से आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। क्या फैक्ट्स, ये क्या बच्चों, ये आपके फैक्ट्स है। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो ये क्या बच्चों, ये फैक्ट्स है बच्चों। इस सारे अगेन दो सारे बच्चे बोल रहा हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझो इसको। डन में प्यारे बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन करो इसको, Yes. सारे बच्चे नोट डाउन करो अच्छे से। कर लिया सर। खासकर इसे इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों ब्राउन मोशन के बारे में। ये सब क्या बच्चों, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब उसकी कोड की प्रॉपर्टीज है। अब देखो क्या लिखा है, देखो ब्राउन मोशन के बारे में। अब देखो ब्राउन मोशन पढ़ने पहले सोचो, आप मैं आपको बता रहा हूँ। अब सपोज करो कि आप घर पे हो, आपकी मम्मी ने आपको काम बोला कि तू ये कर, पापा ने बोला नहीं तू वो करो, भाई ने बोला नहीं तुम ये करो। तो क्या हो रहा बच्चों, क्या हो रहा, आप यहाँ पे घूम रहे हो, खाली घूमे जा रहे हो, राइट। तो आप उसे क्या बोलो बच्चों, उसे हम उसका ब्राउन मोशन बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइड बट डिपेंड अपॉन द साइज एंड पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट के बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है, अब देखो हो गया बच्चों आपका, अगर आपका देखो अब सिंपल सी बात है, सोचो कि आपका आपने अंधेरे में एक लाइट को पास करवाया, एकदम छोटा लाइट पास कर, तो क्या होगा बच्चों, आपके पार्टी हमेशा घूम रहा होगा। क्या दिखा है, आप नोटिस करना, और आप अंधेरे में बैठे हो, एक लाइट अंदर आ रहा है, तो क्या देखो बच्चों वहां पर जो पार्टिकल दिख रहा होगा वो आपका क्या एकदम हमेशा घूम रहा होगा, है ना। तो कैसा होगा बच्चों, यह उसके नीचे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन क्या होता है बच्चों, साइज और आपका विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बच्चों, स्मॉलर द साइज लेसर विस्कोसिटी एंड द फास्टर विल बी द मोशन। ओके, यहां से पढ़े बच्चों, यहां से पढ़ेंगे द ब्राउन मोशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय, पढ़ो बच्चों ये पढ़ेंगे सिमरन बेटा पढ़ो, सिमरन। The Brownian movement has been explained to be due to unbalanced bombardment of the particles by the molecules of dispersal medium. The Brownian movement has the steering effect which does not permit the particles to settle and thus is responsible for the stability of salts. ओके, तो ब्राउन में से क्या होता है बच्चों, ये आपका किसका है, यहाँ पे आपका सोल स्टेबल होता है। और कौन से थ्री बेस्ड बच्चों, ये आपका स्ट्रिंग कैसा बच्चों, ये आपका स्ट्रिंग थ्री बेस्ड बच्चों, ये इसको आपको नोट डाउन करना है स्ट्रिंग इफेक्ट के बारे में। तो क्या बच्चों आपका बैठे हैं तो क्या ये कैसा होगा बच्चों, घूमता रहेगा, और इससे क्या होगा बच्चों आपका सोल आपका स्टेबल रहेगा बाय द ब्राउनिंग मोशन। तो पहला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट जो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, कि ये आपका इस पे बेस्ड है, द ब्राउन मोशन हैज द स्ट्रिंग इफेक्ट विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल सटल, ये आपका पार्टिकल को रुकने नहीं देता। इससे क्या बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी सोल के, ये आपका सोल को स्टेबल बनाता है, इतना पार्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. तो अगेन बोलो बच्चों, देखो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट बच्चों, ये आपका आईएमपी पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके डन मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन।
अब बच्चों, अब ये पार्ट, इससे हम बोलते, इससे क्या बोलते बच्चों, इससे हम बोलते हैं इससे क्या बोलते, इससे हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये होता क्या बच्चों, ध्यान समझो। तो बेसिकली जो आपका उसमें क्या बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कोरल पार्टिकल्स हो, उसमें चार्ज होता है, उसमें आपका चार्ज होता है। तो जिसका जो चार्ज है बच्चों वो उस साइड जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका दिख रहा है कैथोड। कैथोड चार्ज क्या बच्चों, चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। एनोड का चार्ज क्या बच्चों, पॉजिटिव। Positive. अब मान के चलो बच्चों, आपने अभी आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ना आपने ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ पे आपने एक कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया। मान के चलो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा बच्चों, वो आपका वो उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, कहाँ पे जाएगा, वो आपका एनोड की तरफ जाएगा। हाँ है ना, सिंपल सी बात है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, जो भी आपका कोलोइड है उसका जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या जाएगा, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव तरफ जाएगा बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, इससे हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या आप क्या बोले बच्चों, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द कोलोइड पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बात करें बच्चों कुछ आपका एग्जांपल्स, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा होता है। अब देखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक डाई और हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज सोल होता है। नेगेटिव में क्या आएगा बच्चों, आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्ले, स्टार्च, कहाँ पे बच्चों, ये सब कैसा, ये आपका नेगेटिव चार्ज में आता है बच्चों, ये आपका नेगेटिवली चार्ज में आता है बच्चों। तो अगेन बच्चों ये कैसा है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, जिसको बच्चों आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना है, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, इसको याद करना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे बच्चे हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके डन, फाइन। Yes. एक मिनट। हाँ देख लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज बाय द इलेक्ट्रोफोर्स, कौन सा आपका नेगेटिव चार्ज है, कौन सा आपका पॉजिटिव चार्ज है। हो गया सर, थैंक Okay. यू। अब देखो, अब ऊपर जो पढ़ा बच्चों, हम उसको वापस हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, जो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो बच्चों, पढ़ते फर्स्ट पॉइंट पढ़े बच्चों, ये पढ़ेंगे अवंतिका, पढ़ो बच्चा। Charge on colloidal particles. Colloidal particles always carry an electric charge. The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive or negative. The charge on the particle is due to either of the given reasons. ओके, तो इसका रीजन क्या बच्चों, क्या क्या बोलो बच्चों, जो भी आपका उसमें क्या उसमें चार्ज होगा, कैसे हो बच्चों, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ है ना बच्चों, यस या नो। Yes. यस सर। Yes, ओके, अभी हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए के बारे में। पढ़ो बच्चा जरा, ये वाला ऑप्शन पढ़ो। Due to preferential absorption of either positive or negative ion, which is common and present in excess. Example, when AgNO3 and Ki solutions are mixed, the particles of AgI are precipitated. Those particles can absorb Ag positive or I negative ions. If Ki is in excess, I negative ions would be absorbed, given AgI I नेगेटिव। माइनस, हाँ देखो, अब देखो बच्चों, जो आपको एब्जॉर्ब करेगा वो आपका सोल बना। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका आईएमएस तो क्या कैसा बना बच्चों, ये बना आपका नेगेटिव चार्ज सोल। अब देखो, इफ AgNO3 से एक्सेस, तो क्या बने बच्चों, आपका Ag आएगा बच्चों, तो उससे क्या है बच्चों, उससे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज सोल। अब देखो बच्चों, जो आपका एक्सेस होगा बच्चों वो आपका एब्जॉर्ब होगा, है ना, और जो आयन आपका एब्जॉर्ब होगा बच्चों उसका आपका चार्ज बनेगा। देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका I माइनस एब्जॉर्ब हो रहा था, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका बना I माइनस, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका नेगेटिव सोल। अब क्या यहाँ पे AgNO3 एक्सिस है, तो क्या बनेगा, जैसे बनेगा दैट इज Ag पॉजिटिव NO3 माइनस, तो आपका Ag एब्जॉर्ब हो, तो क्या बने बच्चों, ये बन गया आपका
पॉजिटिव चार्ज सोल। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो अवंतिका, पढ़ो। SnO2 पढ़ो। SnO can act as positively charged as well as negatively charged colloid depending upon the nature of medium. मीडियम, ओके। Due तो ये to क्या, ओके, हाँ हाँ, ये पहला पार्ट खत्म हुआ, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, राइट? तो ये क्या बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है? देखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी पूछेंगे, ध्यान समझो। देखो मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता, देखो बच्चों बता रहा हूँ, अगर आपका FeCl3 है ना, अगर आपका FeCl3 है, राइट, और क्या डाला बच्चों, इज एडेड इन एक्सेस वाटर, क्या बना बच्चों, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, तो क्या बने बच्चों, क्या बनेगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल बनाएगा। अब इस सोल के जो भी मैं आपको नोट भेजूंगा, और हाँ सारे बच्चे उस नोट को सारे बच्चे पढ़ेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन को एग्जाम पूछ जाते बच्चों कि हमने अगर FeCl को वाटर में डाला तो क्या बनेगा, FeCl को हमने क्या डाला बच्चों, बेस में डाला तो क्या बनेगा, मतलब कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, तो वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज सोल बनता है। तो जो एग्जाम्पल से बच्चों, ये एग्जाम्पल ध्यान से नोट करो, बिकॉज एग्जाम्पल से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. बी वाला पार्ट पढ़ो बच्चा, बी वाला पार्ट पढ़ो अवंतिका। Due to electrons captured by Sol particles during electrodispersion method, C by frictional electrification. हाँ, अरे अब सर ये लिखने को रखते हैं। नहीं बच्चों, वो खाली नॉर्मल है बच्चों, खाली नोट डाउन कर लो, ये खाली नोट डाउन कर लो। ये आपका जो 4th पॉइंट बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओके, एक नोट कर लो कोई बात। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, ये खाली नोट डाउन कर लो। इतना एग्जाम नहीं पूछता, देखिए जो एग्जाम पूछते वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या बच्चों छाप यहाँ पे, लिया सर। ओके फाइन। अब देखो ये जो डीएल पार्ट बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो ध्यान समझे मैं क्या बता रहा हूँ। डी पार्ट क्या दिखा देखो, अवंतिया पढ़ो जरा बच्चा, अवंतिया पढ़ो। By the dissociation of molecules followed by aggregation of ions, two layers are developed on the particles. One is fixed layer and the other is diffuse layer. Potential difference across this electric double layer is called zeta potential or electrokinetic potential. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा बच्चों, ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, देखो तो क्या बना बच्चों, ये आपका एक सॉलिड है, कैसा होगा बच्चों, आयंस के चार्ज होगा बच्चों, आयन में से पॉजिटिव आयंस है, तो क्या बना बच्चों, कैसे बना, ये बन गया फिक्स लेयर, मतलब कि बैठा हुआ है, ये बना आपका फिक्स लेयर बना। दूसरा क्या बना बच्चों, दूसरा कैसे बना, ये बना आपका डिफ्यूज लेयर बना। तो यहाँ पर 2 लेयर बना बच्चों, है ना, 2 लेयर बना, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। इन दोनों बीच में जो डिफरेंस कैसे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपका जीटा पोटेंशियल कहेंगे, और इलेक्ट्रोकाइनेटिकल पोटेंशियल कहेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपका काइनेटिक वर्ड क्यों है बच्चों, बिकॉज ये आपका घूम रहा है, तो जो आपके यहाँ पे जो I- है, ये कैसे, ये आपका मूवेबल, ये आपका मूवेबल है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलता है आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। आ रहा समझ में बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो आगे बढ़ते बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं, पढ़ो जरा बच्चों, द पॉजिटिव चार्ज, हाँ पढ़ो। Positively charged colloids are metal hydroxides. Basic dyes like methylene, blue sol, protein in acidic medium, oxides like TiO2 sol. Examples of negatively charged colloids are metals like Cu, Ag, Au, etc. Metal sulfides, acid dyes like eosin and sol of starch, gum, gelatin, गम clay. गम गम जम ने गम गम जम, Gelatin, clay, charcoal, etc. ओके, ये सब क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा और आपका नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? तो बच्चों ये जो एग्जांपल्स है बच्चों, ये आपका एग्जांपल्स आपका काफी ये आपका IMP एग्जांपल्स है कि आपका
पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है आपका, नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। तो देखो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये आपको प्लीज अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका काफी ज्यादा IMP है। अब देखो बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन है बच्चों, आप देखना जरा, ये क्वेश्चन दिख रहा Yes, sir. है ना। अब देखो बच्चों, ये पार्ट भी हम पढ़े नहीं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कैसे बच्चों, ये आपका सोल के ऊपर, ये आपका सोल के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ये आपका सोल के बात करता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ब्लड की, अब यहाँ पे ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज सोल होता है, ब्लड आपका नेगेटिव चार्ज सोल होता है बच्चों। तो बताऊंगा आपको, डोंट वरी, तो आपको आगे समझ में आएगा। सर जो ए बी पॉजिटिव होता है वो भी नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ये दिख रहा है बच्चों। Yes. Yes, sir. अब देखो, हमने क्या पढ़ा बच्चों, माइक्रोमोलेक्यूलर क्या होता है बच्चों, क्या होता है। देखो तो सिंपल सी बात, ध्यान समझो तो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये क्या बच्चों होता है बच्चों, ये होगा आपका जल, होगा बच्चों, हाँ या ना, Yes, होगा। sir. So, ये आपका जल होगा, हाँ या ना। Yes, sir होगा. अब देखो, माइक्रोमोलेक्यूलर क्या है बच्चों, स्टार्च। starch. अब देखो, एक आपका नेगेटिव चार्ज क्लोराइड है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव में क्या है, क्या बोलते बच्चों, अगर आपका आयरन कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे, अगर आप वाटर कैसे क्या बने बच्चों, ये बने आपका पॉजिटिव, Positive charge. Positively charged. और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या है, सल्फर है ना, है ना, Yes, sir. ये आपका नेगेटिव चार्ज। Option C. Option C is the right answer. ऐसा है, ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, Yes, sir. क्या पूछा है, ये कब पूछा बच्चों, 2022 से पूछा है। क्या बोला, जीटा पोटेंशियल रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ बच्चों, जीटा पोटेंशियल किस में आएगा बच्चों, बताओ। Option B. Option C. C option. ऑप्शन, अरे ऑप्शन बी कहाँ पे आएगा, ऑप्शन बी तो स्कैटरिंग के बारे में बता रहा है C ना, option आ रहा है। ऑप्शन सी आएगा ना, चार्ज ऑन द सरफेस। तो जीटा पोटेंशियल क्या भाई, चार्ज में आ रहा है ना बच्चा। अभी तो हमने वही पढ़ा चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सवेरे जो बात भी चल गई. यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आप बनता है आपका डबल एयर, क्या बच्चों यहाँ पे आपको बनता है डबल एयर बनता है कि नहीं। Yes, sir. अगेन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज सोल, देखिए क्लोराइड दिख रहा है बच्चों। Yes, तो sir. ये क्या है बच्चों, ये क्या है, यस दैट इज FeCl इन हॉट वाटर, Yes, sir. ये आपका पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव में क्या है बच्चों, ये आएगा दैट इज FeCl3 plus FeCl3 NaOH. NaOH। तो ये बच्चों, ये आपका IMP है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो, ये आपका IMP है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन मतलब क्या होता है बच्चों, मिल्क होता है, क्या होता है बच्चों, मिल्क होता है। इसमें क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा आपका, बनेगा आपका लिक्विड, Liquid collide. है ना। तो क्या आएगा बच्चों, बी का 1, तो बी का 1 कहाँ पे बच्चों, Yes, sir. बी 2. का 1 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पे, तीनों में A आपका और बी का B 1। में है. अब A देखो B C को नहीं है. सी का 4 आएगा, सी का 4, बी का 1 एंड ए का 2, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे Option A. ऑप्शन ऑप्शन ए Z। तो देखा बच्चों, ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे। देखो अगेन कहाँ से क्वेश्चन है, देखो या अगेन आ गया बच्चों टिंडल फिट से। क्या बोला है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। अब देखो ये पढ़ा था बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा बच्चों, देखो ये पहला पढ़ के ये तो सही है, ये तो लिखा था मैंने, दे डिफर इन द मैग्नीट्यूड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स फेस्ड एंड डिस्पर्स मीडियम, है ना। ये आपका दोनों में डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ये आपका सही है। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स, तो क्या बोलोगे आप, आपका ऑप्शन बी गलत है। Yes, sir.
इसमें क्या बच्चों, इसमें आएगा डू नॉट, है ना, डू नॉट आएगा ना, अरे हाँ या ना। हाँ यस सर। अब देखो ड्यूरिंग प्रोजेक्शन मूवी में क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका टेलीफोन आता है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। इट इज यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द ट्रू सोल्यूशन एंड कोड सोल्यूशन, ये भी आपका सही है। तो कौन सा होगा बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन बी का बच्चे आपका रॉन्ग है, मतलब कि आपका ये आपका राइट आंसर आएगा। तो देख लो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इससे बच्चों बोल रहा हूँ प्लीज यहाँ बच्चों समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। डन में प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। अब देखो अगेन ये थोड़ा पार्ट आपका बच गया है, ये जो वाला पार्ट कोआगुलेशन के बारे में, टाइम भी हो गया बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको नेक्स्ट लेसन में खत्म करेंगे, है ना। और Yes, sir. इसको हम नेक्स्ट लेसन में खत्म करेंगे, भागने दो, क्योंकि बच्चों भागने से काम नहीं होगा, है ना। तो क्या करें बच्चों, हम उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, और आपको जो भी पार्ट्स यहाँ पे जो पढ़ा होगा बच्चों, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिकॉज अगेन बोल बच्चों, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बच्चे नहीं बच्चों, बहुत छोटा सा पॉइंट बचा है, ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। डन, Yes, sir. यस सर। ओके ओके फाइन, Yes, sir. ओके बच्चों, फाइन बच्चों, यहाँ पे आज चलिए क्लास एंड करते हैं। एंड आई होप आपको क्लास में समझ में आया बच्चों होगा। आज हमने Yes, sir. आज हमने बेसिक क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा आपका 3 पार्ट हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा प्रिपरेशन, फिर हमने पढ़ा आपका प्यूरिफिकेशन, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज के पढ़ा, हाँ है ना। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टीज, ये हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा बच्चों, कॉन्सोल क्या वो भी हमने पढ़ा बच्चों, है ना, ये सब हमने पढ़ा। ये सारे आपको नोट डाउन करना बच्चों, ये सारे पार्ट आपको बच्चों प्रॉपर नोट डाउन करना है, बिकॉज यहीं से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आएगा। अभी क्या पता आपका कलर से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता आपका कलर से क्वेश्चन आ जाए, आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इससे बोलो बच्चों आप सारे पार्ट बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, बिकॉज ये आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आईएमपी है। होगा मेरे प्यारे बच्चों, डन, Yes, sir. ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे बच्चों क्लास को एंड करते हैं, आज तक काफी बच्चों। एंड आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा बच्चों, कब होगा, वो होगा आपका परसों, राइट, है ना, परसों। Yes, sir. तो परसों बच्चों, परसों बच्चा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा फुल एंड फाइनल। हाँ बोलो बोलो, परसों क्या होगा? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम जेई के सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा, ओके, डन। Yes, sir. क्या हुआ अवंतिया, क्या बोल रहे हो। नहीं सर, मैंने कहा कि हंसो मत, मैं तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने के लिए बोलती हूँ, ऐसे हंस रहे हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, हंसना भी चाहिए बच्चा, क्यों हंसना भी चाहिए बच्चों, हंसना भी हम भी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट ही दिखा रहे हैं, हंसी तो रहे हैं। हाँ चलो चलो, अभी बच्चों रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, डन, Yes, sir. बाय 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 Bye, बाय sir. बाय बाय Thank you, sir. बाय बच्चा, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.